12,000 रुपए का टोल दोगे तुम या 8,000 रुपए की किस्त दोगे? वो रोड गरीब आदमी के लिए बना जो 12,000 का टोल दे सकता है। ये बंदा 12,000 का टोल दे सकता है? नहीं, कह रहा रोड नहीं था। वो तो रोड पर गाड़ी होगा मैं जाऊंगा तो दूंगा। सरकार ने सुविधा, जहाँ मैं 20 किलोमीटर चक्कर नहीं लगाऊंगा, अगर 5 किलोमीटर सीधा चला जाऊंगा। गाड़ी नहीं तो रोड ही नहीं चाहिए भाई। अगर गाड़ी तो रोड पर चलना छोड़ दे। इनको चलना है मर्सिडीज से और भाड़ा देना है इनको बैलगाड़ी। बस यहाँ प्रॉब्लम है, चलना है मर्सिडीज से लेकिन भाड़ा देना है बैलगाड़ी। क्या बोलेंगे? ये बात अजीब हो गई भाई। ये है मूर्ख, ये मूर्ख और धूर्त। ज्यादा बड़ी बात जानता नहीं हूँ। लोग अपना घर नहीं संभाल पाते, लोग मोदी तो देश संभाल रहे हैं। ये फंस गया सीएम। मोदी देश संभाल रहे हैं, घर नहीं संभाल पाते लोग, लेकिन मोदी देश संभाल। ये कमाल का तर्क देते हैं कि लोग अपना घर नहीं संभाल पाते, ठीक है, मोदी देश संभाल रहा है। तो एक काम करो कि तुम अपने घर में मोदी को ही बुला लो। और रही बात मोदी देश संभाला, अगर मोदी ने देश को ठीक से संभाला होता तो मणिपुर में औरतें नग्न नहीं घूम रही होती। मोदी ने अगर देश को संभाला होता तो 6 महीने में एक प्रोटेस्ट का सामना नहीं करना पड़ता। बात तो सही है। ठीक है, क्या बढ़िया यहाँ पर बेवकूफी की बात कर रहा है, क्या ये फालतू की बात कर रहा है। ये गोबर वक्त है, इसको कुछ नहीं पता, ठीक है, ये गोबर वक्त है। ज्ञान ना हो तो ज्ञान नहीं देते। इनके कान खराब, इनके कान खराब, इनके दिमाग खराब, आगे बहस करने। ज्ञान ना हो तो ज्ञान नहीं देते। इनके कान खराब, इनके कान खराब, इनके दिमाग खराब, आगे बहस करने। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ एक मज़ेदार वीडियो जिसे देखकर आपको खूब ही मजा आएगा, क्योंकि इस वीडियो में चश्मे वाले भाई ने अंधभक्तों की इस तरीके से धुलाई की है, वो मैदान छोड़कर भाग गए हैं। चलो शुरू करते हैं वीडियो। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर सब इतना होता है तो फिर भी उन्हें क्यों जिताते हैं बताइए आप? सारे वोट उनको बार क्यों आते हैं? क्या जवाब देंगे? तीसरी बार भी बोलने दावा कर रहे हैं। चंडीगढ़ देखा तो चंडीगढ़ मेरे इलेक्शन कैसे जीतते मोदी जी, ये तो वहीं से क्लियर हो गया। ठीक, अब रही बात उन्हें क्यों जिताते हैं। देश अपने असल मुद्दों से भटक गया। ठीक, देश में कम्युनलवाद बढ़ा है, देश में धर्म को लेके एक नई बहस छिड़ चुकी है, ये सबको पता है। ठीक है, 2014 से पहले तो नहीं थी बहस, 2014 के बाद ही आई ना कि भाई तुम सच्चे सनातनी बन जाओ, हिंदू हो जाओ, मुसलमान हो जाओ, फलाना हो जाओ, ढिमकाना हो जाओ, इस जाति पे गर्व करो, उस जाति पे। 2014 के बाद ये डिबेट छिड़ी है। धर्म बहुत बड़ी आड़ है किसकी, कि तुम काम ना करो फिर भी जीतते रहो। ठीक, अगर मोदी जी ने सच में डेवलपमेंट कर दिया होता ना तो कोरोना के टाइम पर जो लाखों मजदूर पैदल चल के गए ना, उनको जरूरत नहीं थी अपने गाँव जाने की, वो यहाँ बैठ कर खाते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मोदी जी ने अगर इलेक्शन हुआ तो भी आते वो, अभी उठ के इलेक्शन हुआ तो भी आते वो। यही तो दुर्भाग्य है। अगर सुनो, अगर कोई आदमी जीत रहा है, ठीक, कोई आदमी बार बार निरंतर जीत रहा है तो वो ठीक हो गया। तुम बलात्कार करो, ठीक, और फिर इलेक्शन में जीत जाओ तो क्या होगा? तुमने बलात्कार नहीं का आरोप माफ कर दे तुम पे। अरे भाई, ये तो रियलिटी है ना कि रोजगार की स्थिति खराब है, ये तो रियलिटी है ना, पेट्रोल महंगा है, ये तो रियलिटी, लिवलीहुड जो बेसिक जरूरतें घर की, सिलेंडर विलेंडर, ये सब महंगे हैं, ये सच्चाई है ना। ठीक है, मोदी जीत रहे हैं, लेकिन जीतने चाहिए कि नहीं ये पूछ रहा हूँ मैं। अरे भाई देखो, हम हमारे चाहना कुछ नहीं होगा, लेकिन देखो ऐसा है अगर हम कहेंगे कि हम वो नहीं जीतेंगे तो भी वो जीतेंगे, और नहीं कहेंगे नहीं जीतेंगे नहीं तो भी जीतेंगे वो। अगर हम कहेंगे कि हम वो नहीं जीतेंगे तो भी वो जीतेंगे, और नहीं कहेंगे नहीं जीतेंगे नहीं तो भी जीतेंगे वो। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। नहीं, ये बात तो ये सही कह रहे हैं। मोदी जी आएंगे, रुके नहीं, सुनो, देश में मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ, वोटों की गिनती करा लो, मोदी जी को जितने पक्ष में वोट पड़ते हैं, मोदी जी के विपक्ष में उससे ज्यादा वोट पड़ते हैं। सब पार्टियों को अलग अलग निकाल लो, ठीक है। और भाई मोदी जी के खिलाफ पड़ने वाले वोटों की संख्या आज भी मोदी जी के पक्ष में वोट पड़ने वालों की संख्या से कम है, ये रियलिटी है। ठीक, यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन मोदी फिर भी जीत रहे हैं, वजह क्या है? सैया थानेदार तो डर का आएगा, चुनाव आयोग, ठीक है, IBL, ठीक, वोटिंग मशीन में घपला, 19 लाख EVM का गायब होना, बहुत सारे फैक्टर हैं, ठीक है, एक रीजन नहीं है। और अगर कोई आदमी ऐसे जीत रहा तो जनता को विद्रोह करना चाहिए। एक चाहे भाई मोदी जी अगर इलेक्शन से नहीं हारे तो जन विद्रोह से जाने चाहिए। ऐसा आदमी देश में चाहिए ही नहीं जो देश की सत्ता का दुरुपयोग करे, ठीक, और ऐसा आदमी चाहिए नहीं जो देश को मूलभूत मुद्दों से भटका दे। चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी देश को चाहिए ऐसा आदमी। चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी देश को चाहिए ऐसा आदमी। साले का खोपड़ी तोड़। आज की डेट में मुकेश अंबानी पे 3 लाख करोड़ का कर्जा, ठीक, बावजूद इसके आज तक मोदी सरकार ने क्या कार्रवाई करी है उस पर और क्या पूछा है? उसका भाई, ठीक है, मुकेश अंबानी का भाई अनिल अंबानी बैंकरप्ट हो गया, ठीक है, उसकी कंपनी इंडिया में बिकी, उसके भाई ने खरीदी, उसको बचा लिया भागने से। जितने भी लोग करोड़ों हजारों करोड़ का घोटाला करके भागे, मोदी सरकार में भागे, ठीक, हजारों करोड़ का घोटाला मोदी सरकार में भागे। क्या बोले? अच्छा, तो आप किसको लाना चाहते हो?
किसको लाना चाहते हो? अरे भाई सुनो मेरी बात, मोदी को सुनो लाना सुनो, चाह रहे हो ना, तो आप लाना किसको चाह रहे हो? मैं एक बात बताओ, प्रधानमंत्री कौन मेरी माशूका है, मैं लेकर आऊंगा। मैं अपने इलाके का विधायक सांसद चुनता हूँ, ठीक है। अपने इलाके के नेता का चुनाव होता है मेरे हाथ में। मैं अगर गौतम बुद्ध नगर जिले में रहता हूँ तो मेरी जिम्मेदारी अपने इलाके के सही नेता को चुनने की है। मैं प्रधानमंत्री नहीं बनाता, प्रधानमंत्री संसद में जितने सांसद जाते हैं वो बनाते हैं। तो मैं अपना सांसद का चुनाव ठीक करूँ, मेरी जिम्मेदारी ये है। तो मैं अपने यहाँ उस बंदे को वोट देता हूँ जो काम करे और जिससे मैं काम करा सकूं, उसको नहीं जो मेरे यहाँ झांकने भी नहीं आता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मोदी जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है भारत सरकार की, बताओ कौन सा मंत्रालय? मुझे ज्यादा जानकारी तो है नहीं सर। मोदी जी ने इतने काम किए, इतने किसी ने नहीं किए। जैसे हर बार जीत रहे हैं मोदी जी। काम करा है जब तो जीत रहे हैं और इस बार भी जीतेंगे। काम के नाम पे वोट हुए, इलेक्शन हुए अभी। राजस्थान में मोदी जी का एक भाषण दिखाओ जहां मोदी जी ने कहा कि अगर मेरी सरकार यहां आएगी तो मैं राजस्थान के अंदर इतने हॉस्पिटल खुलवाऊंगा, इतने हॉस्पिटल का खर्चा दूंगा, इतने स्कूल खुलवाऊंगा, इतनी यूनिवर्सिटी खुलवाऊंगा, या ये सड़क का इतना निर्माण करवाऊंगा। मोदी जी का एक भाषण ढूंढ के लाओ जिसमें मोदी जी ने कहा था मेरी सरकार आएगी तो मैं ये काम करूंगा, अगर काम के नाम पे जीते हैं तो। मैं सर ज्यादा बड़ी बात जानता नहीं हूँ। लोग अपना घर नहीं संभाल पाते, लोग मोदी तो देश संभाल रहे हैं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। मोदी देश संभाल रहा है, घर नहीं संभाल पाते लोग, लेकिन मोदी जी देश संभाल रहे हैं। ये कमाल का तर्क देते हैं कि लोग अपना घर नहीं संभाल पाते, ठीक है, मोदी देश संभाल रहा है। तो एक काम करो कि तुम अपने घर में मोदी को ही बुला लो। और रही बात मोदी देश संभाला, अगर मोदी ने देश को ठीक से संभाला होता तो मणिपुर में औरतें नग्न नहीं घूम रही होती। मोदी ने अगर देश को संभाला होता तो हर 6 महीने में एक प्रोटेस्ट का सामना नहीं करना पड़ता। मोदी ने देश को संभाला होता तो 700 किसान नहीं मर गए होते, ठीक है। मोदी ने अगर देश को संभाला होता है ना तो वकील और पुलिस का झगड़ा मोदी सरकार में, ठीक है, और स्टूडेंट पर लाठीचार्ज मोदी सरकार में, ठीक है, रोजगार को लेकर आंदोलन मोदी सरकार में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पुलिस का घोटाला, पुलिस भर्ती का घोटाला मोदी सरकार में, ठीक है, टीचर भर्ती घोटाला मोदी सरकार में, ठीक है, सड़क घोटाला मोदी सरकार में। क्या संभाला देश को, क्या दिया है देश को? और देश में कम्युनलवाद, जगह जगह हिंदू मुस्लिम के झगड़े मोदी सरकार में, जगह जगह लोगों की भावना हाथ हो रही है मोदी सरकार में। इतने धार्मिक मामलों पे मुकदमे पिछले किसी सरकार में नहीं हुए जितने सरकार में हुए। बात तो सही है। कहने का मकसद क्या है, क्या करना चाहते हो आप? कहने का मकसद क्या है बता तो दिया कि अपने इलाके जिम्मेदार नागरिक अपने इलाके के मोदी को नहीं हटा सकते और ना ही तुम हरा सकते। ये तो जबरदस्ती क्या बोले, क्या बोले? 400 के ऊपर नहीं, मैं पहली बात सुनो, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा मोदी के खिलाफ, पहली बात तो मैं क्यों हराऊंगा, पहली बात, ठीक है। हाँ देखो इतनी ताकत भी कहाँ है मोदी के सामने। ये जो वर्ड है ना, ये इशारा कर रहे हैं कि देश में डिक्टेटरशिप आ गई, ये इशारा कर रहे हैं कि देश में तानाशाही है, ये खुद प्रूफ कर देते हैं। और अभी तो रुको। मोदी जी के 10 साल कैसे रही है बताइए? 10 साल बहुत बढ़िया रहा, कुछ विकास हुआ? बहुत विकास हुआ है। क्या क्या? जैसे कि मान लो गरीब को पहले घर घर मतलब जलावन जलता था, आँख में मतलब धुआं आता था, सिलेंडर मिला, नाली बना, बिजली मिला। जो काम जो सरकार ने किया, मान लो सब सरकार से सब कुछ नहीं कर सकता है। आप बीजेपी से खुश नहीं है, बीजेपी से खुश है। एलपीजी कब आई? ये सिलेंडर आया कब है? सिलेंडर कितने का है अभी? अभी सिलेंडर आ रहा है 11 तक सिलेंडर आ रहा है। और कांग्रेस के टाइम कितने का था? कांग्रेस के टाइम फ्री बांटे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन घर घर तो नहीं था ना, सिलेंडर घर घर तो नहीं था ना, नहीं था। घर घर सिलेंडर आ गया, मोदी राज में कहना चाह रहे महंगाई से मतलब नहीं, कितना भी मिल रहा। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। अभी देख लो, जब महंगाई इतना होता तो घर नहीं बनता। अगर महंगाई होता तो लोग मोबाइल नहीं लेता 20-25 का। अगर महंगाई होता तो लोग मतलब सिलेंडर नहीं लेता। महंगाई होता तो लोग मतलब। अच्छा तुम्हारे पे मोबाइल है? मोबाइल है मेरे पास। पहले जब लोग मोबाइल खरीदते थे ना, कैश खरीदते थे, आज है किस्तों पे, इसलिए लोग महंगे मोबाइल खरीद ले रहे हैं। किस्तों पे जिंदगी चलिए। बाइक जो 45,000 की थी आज वो 1 लाख की है। सही पकड़े हैं। 12,000 रुपए का टोल दोगे तुम या 8,000 रुपए की किस्त दोगे? वो रोड गरीब आदमी के लिए बना जो 12,000 का टोल दे सकता है। ये बंदा 12,000 का टोल दे सकता है? कह रहा रोड नहीं था, उस रोड को गाड़ी होगा मैं जाऊंगा तो दूंगा। सरकार ने सुविधा, जहाँ मैं 20 किलोमीटर चक्कर नहीं लगाऊंगा, अगर 5 किलोमीटर सीधा चला जाऊंगा। तेरे पे गाड़ी नहीं तो रोड ही नहीं चाहिए भाई। अगर गाड़ी तो रोड पर चलना छोड़ दे। क्या काम है सरकार का? क्यों देंगे टोल टैक्स इतना? अगर इतना टैक्स देके रोड चाहिए होते ना तो कोई भी प्राइवेट कंपनी बना देती, फिर सरकार की जरूरत क्या है? सरकार रोड बनाती है, मेट्रो चला, मेट्रो नदी के अंदर सरकार जनता के फायदे के लिए 12,000 के टोल से जनता का फायदा नहीं होता।
इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इनको चलना है मर्सिडीज से और भाड़ा देना है इनको बैलगाड़ी। बस यहाँ प्रॉब्लम है, चलना है मर्सिडीज से लेकिन भाड़ा देना है बैलगाड़ी। क्या बोलेंगे? ये बात अजीब हो गई भाई, ये है मूर्ख, ये मूर्ख और धूर्त। बताता हूँ कैसे। ये दुबई का टोल बतावे मुझे, ठीक है, ये सऊदी अरेबिया का टोल बतावे, ये ब्रिटेन का टोल। अरे क्यों नहीं बताएगा? डेवलप कंट्री है वो, डेवलप कंट्री में टोल इतना नहीं जाता जितना इंडिया में जाता है। पाकिस्तान की बात कर देंगे, पाकिस्तान में 200 रुपए किलो आटा। पेट्रोल कितने का सुनना ध्यान से भाई। ये कह रहा है ना भी, पाकिस्तान में 276 रुपए पर लीटर और इंडिया में 98। लेकिन समझो, इंडिया की जो करेंसी है वो पाकिस्तान की करेंसी का 1/3, यानी इंडिया के 3 रुपए 30 पैसे खर्च करोगे तब पाकिस्तान का 1 रुपया बनेगा। उस हिसाब से अगर इंडियन करेंसी में, भारतीय रुपयों में, अरे सुनो गूगल कर, अभी गूगल कर, क्या ऐसा नहीं, करेंसी नहीं है इंडिया की करेंसी कितने रुपए, और उस करेंसी के हिसाब से इंडिया के रुपयों में पाकिस्तान का पेट्रोल 85 रुपए लीटर है। पाकिस्तान में इंडियन करेंसी में 85 रुपए लीटर बिक रहा है। शाबाश बेटा। और इंडिया में 98, और सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाली सरकार है पेट्रोल डीजल पे भारत की, ठीक है। क्या बढ़िया है यहाँ पर, बेवकूफी की बात कर रहा है क्या? ये फालतू की बात कर रहा है, ठीक है। ये गोबर वक्त है, इसको कुछ नहीं पता, ठीक है। ये गोबर वक्त है, ये फैक्ट जान के भी कहता अच्छा है। हेलो दोस्तों, वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और घंटे वाले आइकॉन को ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।